नमस्कार, सिटी सेंटर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबरों के साथ। आज नर्मदा जयंती की धूम देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग शहरों की जिलों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां नर्मदा जयंती के मौके पर आज किस तरह से मां नर्मदा के भक्त मां की चुनरी उड़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का अभिषेक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से तस्वीरें, वहीं जबलपुर संस्कार धानी से भी तस्वीरें आई हैं, जहां आरती संपन्न हुई आज सुबह। इधर हरदा से भी तस्वीरें आई है। नर्मदा मां की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। तो वहीं खंडवा, खरगोन और मंडला से भी कुछ इस तरह की तस्वीर आई है। खरगोन में तो 1100 मीटर लंबी चुनरी मां नर्मदा को भक्तों ने उड़ाई। इधर खंडवा, ओंकारेश्वर, महेश्वर घाट, तमाम नर्मदा घाटों पर नर्मदा जयंती की धूम देखने को मिली। खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा जयंती के मौके पर गौरी घाट पर विश्वास तारंग और कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। जहां गौरी घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा की उन्होंने आराधना की और पूजा पाठ भी किया। साथ ही इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए आप, मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर की तस्वीरें हैं, जहां नर्मदा जयंती के मौके पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी, मां नर्मदा के भक्त भी उपस्थित हुए, साधु संत एकत्रित हुए और नर्मदा मां की आरती करने के बाद मां नर्मदा की आराधना में सभी भक्त लीन नजर आए। खबर शहडोल से है, जहां मोहन यादव ने मां नर्मदा की जयंती पर अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा की आराधना की, मां नर्मदा का आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें, प्रदेश भर में बड़े धूमधाम के साथ मां नर्मदा की जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यहां कई विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नर्मदा जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। मां नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे ही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन दायिनी है। नर्मदा जी के कारण से ही ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा का है। मालवा तक नर्मदा जी के कारण से आज पुनः हरा भरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज अमरकंटक में मैं यहाँ स्थान के और दर्शन के और खास करके दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे और मां नर्मदा जी सदैव मुस्कुराती रहे और हम सबके जीवन में मंगल करती रहे। मंडला में नर्मदा उत्सव को लेकर लोग घाटों पर पहुंचे और घाटों पर पहुंचकर लोगों ने पूजा पाठ की। साथ ही श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई। इस दौरान रपटा घाट पर एसपी रजत सकलेचा भी हवन पूजन करते नजर आए। आपको जानकारी दे दें, नर्मदा जयंती को लेकर नर्मदा तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोगों ने नर्मदा तटों पर डुबकी लगाई और पूजा पाठ भी किया। नर्मदा जयंती मंडला जिले का और जो नर्मदा किनारे बसे शहर हैं उनका सबसे बड़ा उत्सव है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ना सिर्फ मंडला, बड़ी आसपास के जिलों के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सुरक्षा के माकूल व्यवस्था इंतजाम हमने लगभग 350 का बल लगाया है, जो कि पूरे जिले के अतिरिक्त मुख्य रूप से रपटा घाट, संगम घाट, सहस्त्रधारा और अंग्रेज घाट पर लगाया गया है। इसमें हमने जनता की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग करी है, साथ में होमगार्ड की 4 बोट्स भी लगाई हैं और गोताखोर भी रखे हैं।
साथ ही चूंकि इतने सारे संख्या में व्यक्ति आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे डाइवर्जन्स भी लगाए हैं, जिससे कि आमजन जो श्रद्धालु है उसको समस्या ना हो। और चूंकि आज सप्ताह अंत भी है और भीड़ अधिक है, तो अगर कोई चोरी या हुक्केबाजी ना करे, इसकी वजह से हमने सादे वस्त्र में भी पुलिसकर्मी लगाए हैं। माँ का आज जन्मोत्सव है। राजा हिरण्यतेजा की तपस्या से प्रसन्न होकर इस भूतल में नर्मदा जी का आगमन हुआ। ये 7वां कल्प है। अनेक प्रलय हुए हैं, फिर भी ये प्रलय में सुरक्षित रही हैं और सुरक्षित रहने के कारण नामृता ये सुरक्षित है, इसलिए जगत में नर्मदा के नाम से इन्हें जानते हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट के घाट, अहिल्या घाट, मतंगेश्वर घाट के साथ ही नर्मदा तट के विभिन्न घाटों पर नर्मदा भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही 1100 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई। सुबह से ही नर्मदा घाट पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मां नर्मदा की आरती और अभिषेक और विशिष्ट पूजन और जलाभिषेक किए जाने के साथ ही चुनरी अर्पण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसके बाद कन्या भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें कन्याओं के साथ सैकड़ों भक्तों ने भोजन प्रसाद लिया। हरदा में मां नर्मदा की जयंती पर लोगों ने विशेष आयोजन किए। लोगों ने मां नर्मदा को विशाल चुनरी चढ़ाई, साथ ही मां नर्मदा को 56 भोग अर्पित किए। आपको बता दें, मां नर्मदा की धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में हरदा में लोगों ने बड़ी धूमधाम से मां नर्मदा की जयंती मनाई। खंडवा में मां नर्मदा की जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साथ ही जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। आपको जानकारी दे दें, बड़े धूमधाम से मां नर्मदा की जयंती मनाई गई। ऐसे में शहर शहर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मां नर्मदा के तटों पर पूजा पाठ कर भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। वहीं खंडवा में भी मां नर्मदा की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया और मां को चुनरी चढ़ाई और दुग्धाभिषेक किया गया। खंडवा से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग प्लेटफॉर्म पर नाचते गाते और झूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस दौरान जय श्री राम के जय घोष भी सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें, खंडवा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां प्लेटफॉर्म के एक तरफ अयोध्या से सूरत जाने वाली ट्रेन खड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर से अयोध्या जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। अब जब एक ही समय पर राम भक्तों से भरी ट्रेन एक साथ खंडवा स्टेशन पर रुकी, तो बस फिर क्या था। इस दौरान लोगों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और स्टेशन पर उतरकर डांस भी किया। इस वक्त एक खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से मिल रही है, जहां 3 लड़कियों का बाल विवाह होने से रोका गया है। 3 लड़कियों को सखी सेंटर भेजा गया है। परिवारों को दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस और बाल संरक्षण यूनिट ने कार्रवाई की और बाल विवाह होने से रुकवाया है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से मिल रही है। बाल संरक्षण विभाग और पुलिस की टीम ने पहुंचकर विवाह को रुकवाया। जो बाल विवाह वहां हो रहा था और बच्चों के माता पिता को समझाइश दी। दरअसल परिवार के लोग अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी पुलिस की टीम को लगी, तब पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवाया। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी कि सरईपारा रामानगर विकास खंड में बाल विवाह हो रहा है, जिस पर कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमारी संयुक्त टीम मेरे नेतृत्व में वहां गई थी। वहां जाने पर जिस बच्ची की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसका जांच किया गया। शैक्षणिक दस्तावेज जब देखा गया तो वो कम पाई गई, कम उम्र की पाई गई। तो वहां समझाइश दिया गया, उन लोग मान गए और उसके बाद बाल विवाह रोक दिया गया, पंचनामा वगैरह बनाया गया।
इस मामले में कार्रवाई की गई और बाल विवाह होने से रोका गया। पुलिस की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, तुरंत बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंदौर के चमेली देवी पब्लिक स्कूल में काम करने वाली महिला कर्मचारी की मौत को लेकर हंगामा देखने को मिला, जहां परिजनों और बलाई समाज के लोगों ने महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि महिला को चक्कर आने पर स्कूल प्रबंधन ने अस्पताल के बजाय घर भेज दिया था। महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अब परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन को 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही कहा गया कि मांग नहीं मानी जाती है तो आगे समाज के लोग चक्का जाम करेंगे। मृतक की घटना की स्कूल प्रबंधन ये चमेली देवी स्कूल में सुगनबाई नाम की एक महिला है जो करीबन 20 साल से यहाँ काम कर रही थी। उसको कल अचानक सर में दर्द हुआ और यहाँ गिर गई थी वो, तो स्कूल की तरफ से उसको उसके घर छोड़ा गया था, है ना। फिर वहाँ जाने के बाद उसकी और तबीयत खराब करी, जो उसके परिजनों द्वारा MY हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उसकी फौत हो गई है। तो मृतक परिजनों का कहना है कि उसको हॉस्पिटल तुरंत क्यों नहीं ले जाएगा, इस चीज़ का लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है और आपस में समझौता हो रहा है। ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है स्कूल को उसके मुआवजे और नौकरी के लिए, और एक आवेदन थाने में भी दिया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें आगे की जाएगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता समीर खान हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से फोन लाइन पर। समीर, क्या है पूरा मामला, क्या मांग कर रहे हैं परिजन? देखिए दीपक, ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि सालों से एक ही स्कूल में जो ये महिला कर्मचारी है वहां पर काम किया करती थी, और स्कूल प्रशासन का हम ये कहें कि उसका जो अंतिम समय था उस समय ये व्यवहार, इसको लेकर जो है उसके जो पूरे परिजन है या हम ये कहें कि उसके जो समाजजन है उनके द्वारा जो है ये विरोध दर्ज कराया गया है कि क्योंकि जब वो कर्मचारी की जब स्वास्थ्य बिगड़ा, उसकी जब तबीयत खराब हुई, वो अचानक गिर गई, तो उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय जो है वहां का जो संबंधित जो प्रशासनिक स्टाफ है या ये कहें कि स्कूल के जो संचालक है उनके द्वारा जो है उसको उसके घर पहुंचा दिया गया। मतलब साफ है कि उन्हें लापरवाही इसी बात में परिवार वालों को नजर आई कि अगर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता तो इलाज मिल जाता, और इलाज मिलने के बाद जो है हो सकता था कि उसकी जान नहीं जाती। यही वजह है कि जब वो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो उसकी हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि देर हो गई है जो है, तो ये कहें कि वो उसी पर से जो है परिवार वालों ने जो है स्कूल प्रशासन पर या स्कूल के संचालकों पर आरोप लगाया है, और शव अपने घर ले जाने के बजाय पोस्टमार्टम पर स्कूल के बाहर ही लेके पहुंच गए और वहां पर शव रखकर काफी देर तक हंगामा किया और उन्होंने अपनी बात रखी, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई और कहा कि चूंकि मौत का जिम्मेदार स्कूल का प्रशासन है, स्कूल का संचालन है, यही वजह है कि जो चमेली देवी स्कूल है उस स्कूल के संचालक से मुआवजे की भी मांग की गई है और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई है इस पूरे घटनाक्रम में। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। खबर मुरैना से है, जहां खनन माफिया ने पुलिस प्रशासन का रास्ता रोका। सड़क पर पत्थर फैलाकर खनन माफिया भागने में कामयाब हो गए। दरअसल पुलिस के साथ अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी और इस दौरान सड़क पर पत्थर पड़े होने से टीम आगे नहीं बढ़ पाई। तहसीलदार की अगुवाई में टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनन माफिया भागने में, फरार होने में कामयाब हुए। समाचार पत्रों में भी लगातार प्रकाशित की जा रही थी, तो अनुभागीय अधिकारी साहब के निर्देशन में माइनिंग की टीम और स्थानीय थाना दोनों ही कैलारस और पहाड़गढ़ की टीम को सूचना करके हम लोग क्षेत्र में निकले थे कार्रवाई के लिए। जैसे ही सूचना शायद कहीं से भी लीक हुई हो, इनको पता लगा हो या देख के ही, तो उन लोगों ने कि हमारे रास्ता रोकने के पर्पज से पहले ही कुछ ट्रॉलियों को खंडे पूरी रोड पे ही बिछा के रास्ता रोक दिया था। उसको साफ़ कराने के बाद हम लोग आगे निकले, दूसरे गांव में पहुंचे तो सारे ट्रैक्टर इधर उधर उन्होंने रख लिए और जो काम करने वाली भी लेबर थी वो भी वहां से भागती हुई दिखी है। आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग थोड़ा सा और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके और उनके निर्देशन में अच्छी सी कार्य योजना बना के कार्रवाई को अंजाम दें।
बलौदा बाजार में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने बलौदा बाजार, कसटोल और भाटापारा क्षेत्र में औचक कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने 6 चेन माउंटेन सहित 33 हाइवा जब्त किए। कार्रवाई के दौरान मौके से हाइवा चालक फरार हो गए। आपको बता दें, इस कार्रवाई की खबर पुलिस और खनिज विभाग को भी नहीं दी गई थी। जिले बलौदा बाजार भाटापारा में आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे इलीगल माइनिंग पे और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन पे जो है कार्रवाई की जा रही है। सभी जिले में भी जो है बहुत शिकायतें आ रही थी, उसी के तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है? अभी हम लोग जो कुकुर्दी बाईपास पे खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 9 हाईवा जो है हमने रोके हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है शाम से, और ये आगे भी कार्रवाई इस तरीके की जारी रहेगी। देवास जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर पूंजापुरा फॉरेस्ट रेंज में कावड़िया पहाड़ अपनी खासियत के चलते जाना जाता है। इस पहाड़ के पत्थरों को बजाने से धातु या कोई साज जैसी मधुर आवाज सुनाई देती है। इसकी खासियत के चलते पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने 25 से ज्यादा बार इसे जांचा है। देखिए रिपोर्ट। मैं भोपाल से आया हूं और देवास तक आए हुए थे। यहाँ जानकारी मिली कि एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ पर है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है और प्राकृतिक खूबसूरती भी इसके आसपास भरी हुई है। इसलिए इस स्थान पर हमारा आना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, लेकिन पर्यटकों के लिए अगर ओपन किया जाता है और कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, परिचित या पारिवारिक लोग अगर आते हैं तो कुछ ऐसी गतिविधियां उपलब्ध कराई जाए जिसके कारण पर्यटक यहाँ दिन भर समय बिता सके, तो वन विभाग को भी बहुत बेहतर सुविधा हो सकती है और पर्यटकों के लिए भी एक सुविधा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं खड़ा हूं देवास शहर से, देवास जिले से 130 किलोमीटर दूर पोटला के पहाड़ गांव में। देखिए, हम अपने दर्शकों को इस तरह से हम दिखा रहे हैं। ये देवास शहर से 130 किलोमीटर दूर यहाँ पर पोटला की पहाड़ी है। ये इसको पहाड़ी बोला गया है। इस पहाड़ी का बड़ा रहस्य, इस पहाड़ी को रातों रात भीम ने बनाया था। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पत्थर अपने दर्शक देख रहे हैं, ये पत्थर जो है गोल आकार के पत्थर हैं, एक से पत्थर से जमाए गए हैं, जैसे कि किसी को रोकने के लिए ये पत्थर यहाँ पर सजाए गए हैं। यहाँ पर 5 पहाड़ी थी, जिसको एक पहाड़ी बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ के अधिकारी हैं जो घूमने आए, उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम बिशन सिंह मौर्य जी। मौर्य जी, क्या कहानी है इसकी पूरी? ये नर्मदा जी ने भीम के साथ शर्त रखी थी, मेरा बहाव रोक ले सुबह से सुबह तक, जब मुर्गा बांग दे उससे पहले रोक ले तो मैं तुमसे शादी कर लूँ, अन्यथा नहीं। तो मुर्गा उसको जल्दी बांग दे दिया और शादी नहीं हो पाई और बाहू चेंज कर लिया। तो इससे क्या शादी नहीं हुई? तो नर्मदा जी आज भी कुंवारी है? आज भी कुंवारी है। और ये पहाड़ जो बना, ये पहाड़ आज भी षटभुजाकार बने हुए, ये भीम ने बनवाया। ये क्या विशेषता इस पत्थर की? कैसा पत्थर है ये? षटभुजाकार, अगर इसमें पत्थर से ठोकोगे तो अलग अलग प्रकार की आवाज आएगी। देखिए, हमारा साथ यहाँ पर अधिकारी थे, हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो टूरिस्ट जो लोग घूमने आए हैं उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल बालोदी। राहुल जी, किस तरह से आप घूमने आपके दोस्तों के साथ, क्या लग रहा है आपको, कैसा लगता है ये? जी, मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे पोटला के नज़दीक में इस प्रकार के पहाड़ हैं, जिन्हें कावड़िया पहाड़ के नाम से फेमस है। और बताया गया था कि अज्ञातवास के दौरान भीम जी ने माँ नर्मदा के लिए मतलब सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, और कुछ शर्त उन दोनों के बीच में ऐसी तय हुई थी कि भाई आप सवेरे तक अगर मेरा बहाव रोक लोगे, मैं इधर से निकलूंगी, तो अगर आप रोकने में कामयाब रहे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, अन्यथा मैं अपने वेग से जहाँ से निकलूंगी वहीं से निकल जाऊंगी। तो 5 भाइयों ने कावड़ जो अपन बोलते हैं, उसमें ये पत्थर बोलते हैं कि ऐसे भर के लाए थे, और रातों रात उन्होंने पत्थर यहाँ सजाए हैं। और एक शर्त ये भी थी कि मुर्गा जो बांग देता है सवेरे की, उसके समय एक निर्धारित हुआ था कि जब तक अगर आप मेरा बहाव रोक लोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। उस दिन पता नहीं क्या मुर्गे ने जल्दी बांग दे दिया, और माता नर्मदा ने अपना रूप डाइवर्ट करके यहाँ से धारा जी जो एक स्थान है यहाँ पे, वहां से आगे। ये तो कहानी थी, लेकिन अब लोग यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से माहौल दिखा आपको, कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? हमने देखा कोई आप लोग सेल्फी खींच रहे थे ग्रुप में, फोटो, किस तरह का स्थान है ये? नहीं, बहुत अच्छा स्थान है। अगर मान्यता से देखा जाए तो हमारे महाभारत काल की एक मान्यता भी है इसके साथ में, और साइंटिफिक भी देखा जाए तो इसमें अलग, अगर अपन पत्थरों को दूसरे पत्थर से टच करेंगे, बजाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें संगीत के रूप में क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार को इसको और आगे ले जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसको पर्यटन के रूप में स्थापित करना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे साथ यहाँ पर दर्शक, जो साफ तौर से दर्शकों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन को इसको पर्यटक स्थान घोषित करना चाहिए। देवास से अरविंद चौक से। इस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये जो पत्थर हैं
ये वाकई पत्थर है, ना कि लोहा है। लोहे की सलाखों जैसे इनको रखा गया है। देखिए किस तरह से दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे ये किस शेप में बनाए गए हैं, जैसे कि लोहे के सरिये रहते हैं, इसी शेप में इनको बनाए गए हैं। जब इनको आपस में ठोकते हैं तो कई प्रकार के विभिन्न संगीत यहाँ से निकलता है, जैसे हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए ये इस पत्थर से इस तरह की आवाज आ रही है, तो इस पत्थर से इस तरह की, ये देखिए वाकई ये कुदरत द्वारा बनाए गए वो पत्थर हैं जहां पर भीम ने इनको इस पहाड़ पर सजाया संवारा गया है। यहाँ के देखने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ की कथा सुनने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश शासन चाहे तो इसको पर्यटक विभाग द्वारा या कुछ रूप दे सकती है, ताकि यहाँ पर जो यहाँ पोटला के पहाड़, कावड़ के पहाड़ दर्शक देखने के लिए आते हैं, इनको कई प्रकार की सुविधा मिल सके। देवास से अरविंद चौक से। तो सुना आपने, देखा किस तरह से देवास में ये पत्थर वाकई चर्चा का विषय है। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना इलाके में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां देर रात तेंदुए ने भेड़ों के बाड़े पर हमला कर दिया, जिसमें 12 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई भेड़ गंभीर रूप से घायल हुए। उधर पीड़ित किसान ने बताया कि जब लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी तो किसान घर से निकलकर बाड़े की ओर आया, जहां तेंदुआ भागता हुआ नजर आया। बता दें आपको, जिन भेड़ों की मौत हुई है उनमें कई भेड़ों को देखने से ऐसा लग रहा है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये रात अचानक हो गया था। हाँ, 3 बजे के करीब। तो तुम्हें कैसे पता चला कि कुत्ता भूखो तो? ठीक, कुत्ता भूखो सर उठे, गेट खोले तो पल्लूड़ान से भगाया, तो समझ जलाई। हाँ। भगा सर। अच्छा, फिर वो कितनी तोड़ दी उसने? 15-16 ने तोड़ दी। ठीक है। फिलहाल इस हमले में 12 से ज्यादा भेड़ों की मौत की खबर है। तेंदुए के हमले में कई भेड़ों के घायल होने की खबर मिली है। फिलहाल वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम इस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें, लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी यहाँ, और जब किसान घर से निकलकर बाड़े की ओर आए तो उन्हें तेंदुआ भागता हुआ नजर आया। जिन भेड़ों की मौत हुई है उनमें कई भेड़ों को देखने से ऐसा लग रहा है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में आवारा सांडों की वजह से यातायात प्रभावित होने के साथ ही अब लोगों की जान पर भी बनाई है, जहां बीते दिन ही सांड ने एक बुजुर्ग को बीच बाजार में सींगों से उठाकर फेंक दिया। सांड के हमले से बुजुर्ग घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लोगों का कहना है कि दर्जनों सांड और आवारा गायें सड़कों पर घूमती हैं, जो किसी की भी जान ले सकती है। बावजूद इसके नगर निगम मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। निगम के अफसरों का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर को आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। आवारा पशु अब आम लोगों के लिए देखिए किस तरह से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। नगर निगम का रवैया इसमें कई सवालों के घेरे में आ रहा है। ऐसे ही एक आवारा पशु के हमले से एक बुजुर्ग की मौत के बाद आम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ग्वालियर में आवारा सांडों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से लोग पहले भी कई बार परेशान हुए हैं, और ऐसा ही मामला बीते दिन सामने आया।